हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेल सेकॉप्स। और आज हम करने वाले हैं बीजी प्ले की एक और नई मशीन जिसका नाम है जीशा। जीशा एक लिनक्स बेस्ड मशीन है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अपने एनमैप का रिजल्ट रीड कर लेता हूँ। कैट एनमैप। सो यहाँ पे पोर्ट नंबर 21 चल रहा है जिसमें एफटीपी है। पोर्ट नंबर 22 जिसमें एसएसएच है। पोर्ट नंबर 80 अगेन एचटीटीपी रन कर रहा है। पोर्ट नंबर 3389 इसमें भी एचटीटीपी रन कर रहा है इंजन एक्स। पोर्ट नंबर 7080 इसमें एसएसएल रन कर रहा है। पोर्ट नंबर 7125 इसमें भी एचटीटीपी रन कर रहा है। पोर्ट 8088 इसमें भी एचटीटीपी रन कर रहा है। एंड पोर्ट 9198 और इसमें भी एचटीटीपी रन कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना इन्यूमरेशन प्रोसेस। पहले हम एफटीपी चेक कर लेते हैं एनोनिमस लॉगिन है कि नहीं है। सो नया टर्मिनल खोलते हैं। एफटीपी एनोनिमस एट हमारी आईपी, पासवर्ड में एनोनिमस ही डाल देंगे। ओके, सो लॉगिन फेल्ड दिखा रहा है। सो इसमें एनोनिमस लॉगिन नहीं है। सो हम और कुछ ट्राई करते हैं। हम ट्राई करते हैं पोर्ट नंबर 80 एचटीटीपी। सो हम अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि पोर्ट नंबर 80 में कौन सा वेब ऐप रन हो रहा है। सो ये जीशा का एक इमेज है वेब पेज में। सो नॉर्मल टाइटल जीशा और कुछ भी नहीं है। सो हम फर्स्ट का यूज़ कर लेते हैं। डायरेक्टरी फजिंग चेक कर लेते हैं। सो फफ -c -w यूजर शेयर वर्डलेस डबबस्टर डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 medium.txt और हम अपना यूआरएल दे देते हैं http और हम करेंगे फजिंग, साथ में फिल्टर कोड 404 एंड एक्सटेंशन भी दे देते हैं हम .php .txt एंड .html। एंड हम अपनी डायरेक्टरी फजिंग स्टार्ट करते हैं। एंड info.php, सो चेक कर लेते हैं। सो ब्लैंक पेज है info.php और कुछ नहीं। सो हम इसमें पैरामीटर फजिंग कर सकते हैं बट और देख लेते हैं और हमें कुछ मिलता है तो। हमारे बाकी वेब पोर्ट्स भी रन कर रहे हैं। सो मैं साथ में ही चला देता हूँ, इसको भी स्टार्ट करता हूँ और पैरामीटर ब्रूट फोर्सिंग कर लेते हैं। इन सब का काम नहीं है। आई थिंक info.php। यस, info.php fuzz let's see पासवर्ड एंड वर्ड लिस्ट चेंज कर लेते हैं। सेकलिस्ट डिस्कवरी वेब कंटेंट burp parameter name.txt and let's okay filter size 2 and see what we get। एंड इसमें अभी तक कुछ नहीं मिला, आई डोंट थिंक सो।
इसमें कुछ मिलने वाला है। हम बाकी पोर्ट्स चेक कर लेते हैं। अनदर पोर्ट्स भी हैं हमारे एचटीटीपी के। पोर्ट 3389, पोर्ट 3389, सेम शीशा ही रन कर रहा है। सो हम पोर्ट 3389 में फर्स्ट करते हैं। पोर्ट 3389 एंड सी व्हाट वी गेट। इसमें रोबोट डॉस टीएक्सटी चेक कर लेते हैं। नॉट अवेलेबल। आई थिंक इसमें से आधे से ज़्यादा पोर्ट्स जो है हमारे वो रैबिट होल होंगे, एंड कोई एक पोर्ट्स होगा जिसमें हमें कुछ काम की चीज़ मिलेगी। सो देखते हैं। ये हमारा स्कैन रन कर रहा है। हमने फजिंग की थी, सो फर्स्ट में भी हमें कुछ नहीं मिला। सो हमारा पोर्ट 80 रैबिट होल है, उसमें कुछ भी नहीं है। डबल थ्री एट नाइन में अभी तक कुछ नहीं मिला है। आई थिंक ये भी कोई काम का पोर्ट नहीं है हमारे लिए। सो लेट्स शिफ्ट टू अनदर पोर्ट एंड हम चेक करते हैं 7080। इसमें कुछ लाइट स्पीड टाइप चल रहा है। 7080। ओके, एडवांस एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू। सो ये भी आई डोंट थिंक सो कोई काम का पोर्ट है, और फिर भी इसमें फजिंग कर लेते हैं। 7080, सी व्हाट वी कैन गेट। 7080। ओके, साइज फिल्टर कर लेते हैं। 0। एंड आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ मिलने वाला है। सो हम अनदर पोर्ट में शिफ्ट करते हैं। 7125, पोर्ट नंबर 7125। ओके, कनेक्शन फेल दिखा रहा है। पोर्ट 7125 एंड अनेबल टू कनेक्ट है। ओपन है फिर भी। पोर्ट 8088 ट्राई करते हैं। पोर्ट 8088। ओके, सो ये पोर्ट है, इसमें फजिंग कर लेते हैं। पोर्ट 8088 आई थिंक। 8088 एंड सो इसमें हमें मिला है CGI बिन डॉक्स। सो चेक कर लेते हैं व्हाट इज इनसाइड CGI बिन। CGI bin, nothing found. Docs. Port 8088. ओके,
सो ओपन लाइट स्पीड वेब सर्वर 1.7 चेक कर लेते हैं इसके कोई एक्सप्लॉइट है। सर्च एक्सप्लॉइट ओपन लाइट स्पीड सर्वर 1.7 ओके 1.7.8 का है कमांड इंजेक्शन। सो इसको रीड कर लेते हैं। So step 1, log into dashboard using administrator account and then access to the configuration, external app, command and start. I don't think so ये कोई काम का है। हमारे पास इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए एंड वी डोंट हैव एनी। एडमिनिस्ट्रेटर तो छोड़ो, हमारे पास लॉगिन पेज भी नहीं है अभी तक। सो ये भी कोई काम का नहीं है। एंड व्हाट अबाउट info.php? आई थिंक info.php चेक कर लेना चाहिए एक बार। पोर्ट 8088 लेट्स सी हमें क्या मिलता है पैरामीटर फजिंग में। इफ वी गेट समथिंग वी विल श्योरली वर्क ऑन इट। एंड अब बचा पोर्ट 9198, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। पोर्ट 9198 ओके वी गॉट नथिंग, only same page and 9198 को भी हम फर्स्ट करके देख लेते हैं। What if we get something? सो हमारी पोर्ट नंबर 8088 में पैरामीटर फजिंग भी कंप्लीट हो चुकी है एंड वी गॉट नथिंग। एंड let's see the last one. जब तक ये रन कर रहा है हम अभी तक मान के चलते हैं कि इसमें भी हमको कुछ नहीं मिला। हमारे पास अब क्या बचा, बिकॉज HTTP के अंदर कुछ भी नहीं है। एक लाइट स्पीड नामक सर्विस रन तो कर रही है बट उसके लिए हमें लॉगिन अकाउंट चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर का एंड लॉगिन पेज चाहिए एंड वी डिडंट गेट एनीथिंग फ्रॉम दीज पोर्ट्स। हमें ऐसा कुछ डायरेक्टरी ही नहीं मिली है। हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा FTP और SSH की तरफ। मेरा नेक्स्ट स्टेप है एन्यूमरेशन का। इनिशियल एक्सेस लेने के लिए मैं पोर्ट नंबर 21 और पोर्ट नंबर 22 में फोकस करूँगा। अभी तो हमने सिर्फ एनोनिमस लॉगिन करके चेक किया था। अब मैं हाइड्रा से एक बार जिशा जो मशीन का नाम है, आई थिंक यूज़र का नाम भी हो सकता है और ये एक आई थिंक चांस हो सकता है कि सेम नेम से कोई यूज़र भी हो। मैं ब्रूट फोर्स रन करने का सोच रहा हूँ या मैं करूँगा। हाइड्रा से ब्रूट फोर्सिंग चालू करता हूँ यूज़र नेम जिशा से और अपनी वर्ड लिस्ट लगाता हूँ rockU.txt। इफ़ वी गॉट लकी एंड सेम यूज़र का हमें कोई पासवर्ड मिलता है देन वी गेट इनिशियल एक्सेस and if not from SSH then I will move to FTP. start करते हैं hydra -l और हम नाम दे देते हैं जिशा। एंड हम IP एड्रेस ले लेते हैं और पासवर्ड में दे देते हैं। और मैं आपको हाइड्रा की थोड़ी कमांड बता दूं। हाइड्रा में अगर आप सिंगल यूज़र के लिए ट्राई कर रहे हैं तो -l, और अगर आपके पास पूरी यूज़र की फाइल है तो L। सेम पासवर्ड के लिए अगर आपके पास पासवर्ड है p, और अगर आप पासवर्ड फाइल दे रहे हैं
तो कैपिटल पी हाइफन यूजर शेयर, मैं वर्ड लिस्ट में प्रॉपर rocky डॉट टी फाइल दे रहा हूँ, इसीलिए कैपिटल पी, एंड जिस भी सर्विसेज के लिए आपको रन करना है वो एस एस एच, एंड देन आईपी एड्रेस। एंड इफ़ आपकी सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट में चल रही है तो आपको पोर्ट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ किसी और पोर्ट नंबर पे चल रही है देन आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं हाइड्रा एंड सी इफ़ यू गेट समथिंग, और ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। सो मैं तब तक अपने फजिंग देख लेता हूँ, मैंने लास्ट पोर्ट को फर्स्ट किया था, एंड सेम info डॉट पी एच पी एंड नथिंग एल्स, एंड 9198 हम इसमें पैरामीटर रूट फोर्सिंग भी करके देख लेते हैं। सो हम फिर पूरा राइट ऑफ कर सकते हैं HTTP को अपने इनिशियल एक्सेस के प्लान से। एंड जैसे ये कुछ रिजल्ट्स देते हैं मैं कंटिन्यू करूँगा बिकॉज ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। सो आई विल पॉज द वीडियो। सो हमारा पैरामीटर फजिंग जो पोर्ट नंबर 9198 में थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है एंड वी गेट नथिंग। सो हमको अब HTTP को राइट ऑफ करना पड़ेगा एंड डायरेक्टरी फजिंग में भी कुछ नहीं मिला है, सो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। एंड सी हमारा हाइड्रा क्या कर रहा है। ओके सो हमारा हाइड्रा बेस कंप्लीट हो चुका है, हमें पासवर्ड मिल चुका है जीशा का जो कि है लेट मी इन। ओके सो SSH जीशा एट हमारा IP कॉपी सिलेक्शन, ओके सो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई है, वापस से ट्राई कर लेते हैं। SSH पोर्ट नंबर एंड स्टार्ट। सो एक्चुअली ये मेरा नेटवर्क इशू था जो मैंने अब रिजॉल्व कर दिया है एंड मैंने अपना मशीन वापस से रिस्टार्ट की है। सो हम दोबारा कनेक्ट करके देखते हैं SSH से। SSH जीशा एट द रेट हमारा मशीन IP एंड पासवर्ड्स लेट मी इन आई थिंक। ओके सो वी आर जीशा एंड देख लेते हैं व्हाट वी हैव। सो हम लोकल डॉट txt को रीड कर लेते हैं। सो हमने लोकल डॉट txt फ्लैग हमें मिल चुका है। सो अब प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए पहले मैं देख लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स कितने हैं हमारे। सो एक ही यूज़र है जीशा, इसका सूडो चेक कर लेते हैं, सूडो क्या परमिशन रन कर सकता है जीशा। लेट मी इन एंड मे नॉट रन सूडो ऑन जीशा, तो कोई भी सूडो प्रिविलेज रन नहीं कर सकता। सो हम प्रोसेस चेक कर लेते हैं विच आर रनिंग एज रूट। ग्रैप रूट हम देख लेते हैं ऐसा कुछ सर्विसेज मिले हमें। ओके सो हमें कोई ऐसी सर्विस नहीं मिली है। सो हम स्वीट फाइल के लिए देख लेते हैं फाइंड परमिशन स्वेडी परमिशन डाल देते हैं एंड एरर को डेवनल में रिडायरेक्ट कर देते हैं। ओके सो वी गेट हमारा SUID फाइल्स। सो बेस 32 GTFO बीन्स में ट्राई करते हैं। GTFO infobase 32 SUID। ओके सो हम देख पा रहे हैं दिस एग्जीक्यूट कैन रीड
डेटा फ्रॉम लोकल फाइल्स। तो ये लोकल फाइल से डेटा रीड कर सकता है बेस 32 और हमको उस फाइल का पाथ डालना है एंड ये कमांड रन करनी है। सो हमको सोचना पड़ेगा कि हम ऐसी कौन सी फाइल रीड करें जिससे हम प्रिविलेज एस्केलेशन या प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हैं। सो एक फ़ाइल मुझे पता है, अगर वो रीड कर पाए तो, बिकॉज ये तो एब्सोल्युटली ही रीड कर पाएगा। सो मैं रूट की IDRSA फाइल रीड करना चाहूँगा। जैसे ही मुझे IDRSA फाइल मिलेगी, वी कैन कनेक्ट थ्रू SSH एज रूट और हमको रूट प्रिविलेज मिल जाएगी। सो ये रन करते हैं। सो ये हमने डाला अपना डायरेक्टरी, सॉरी, हम ट्राई कर लेते हैं। यूजर बिन बेस 32 एंड फाइल दे देंगे हम रूट डॉट SSH एंड IDRSA। सो हमें IDRSA मिल गया है, हम इसे कॉपी करेंगे। नया टर्मिनल खोलेंगे एंड एक फाइल बनाएंगे विच इज़ नेम एज IDRSA, oh sorry, gedit IDRSA पेस्ट करेंगे एंड इसको सेव करेंगे, परमिशन चेंज करेंगे, रीड राइट परमिशन देंगे एंड फाइल नेम। ओके, सो अब हम SSH एज अ रूट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रूट एट हमारी मशीन की IP, एंड IDRSA की दे देंगे। सो वी आर रूट और हम प्रूफ को रीड कर लेते हैं। सो हमें रूट एक्सेस मिल चुका है, हमने proof.txt को रीड कर लिया है, हमने local.txt भी रीड कर लिए। सो ये हमारी मशीन यहीं पे एंड होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।